हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कोडेक्स। आज मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं प्रॉप्स। आज जो कंसेप्ट है पूरे क्लियर तरीके से हो जाएंगे। एक बात याद रखना, अगर प्रॉप्स क्लियर हो गया रिएक्ट का तो 50% क्लियर हो जाएगा। अब इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा, बने रहिए। आप जो इमेज देख रहे हो यही है प्रॉप्स को क्लियर करेगा आपके। आप पीछे जो स्कूल देख रहे हो, एक स्कूल है। सोचो एक स्कूल है, इस स्कूल में तीन स्टूडेंट है। कौन कौन? अमित, रवि और नेहा। अमित, रवि और नेहा। तीनों को स्कूल से नोटबुक दी जाती है। क्या दी जाती है? नोटबुक। सेम नोटबुक दी जाती है, लेकिन नेम अलग अलग रहता है। इस पे कवर पे नेम अलग अलग होता है। अमित, रवि और नेहा, कवर पे लिखा हुआ नाम अलग अलग रहता है। बस यहीं से रिएक्ट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। यहीं से रिएक्ट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। नोटबुक को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। नोटबुक को हम कंपोनेंट बोल दें, और जो नाम है उसको डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। अब इसी स्टोरी को रिएक्ट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नोटबुक को कंपोनेंट और नाम को डेटा। एक क्वेश्चन आता है कि सेम कंपोनेंट अलग अलग डेटा कैसे दिखाएं? सेम कंपोनेंट लेकिन डेटा अलग अलग कैसे दिखाएं? तो प्रोप्स से हम दिखा सकते हैं। किससे? प्रोप्स से। कंपोनेंट सेम रहे, डेटा अलग अलग हो, तो किससे हम करेंगे? प्रोप्स के माध्यम से। अब इसको वीएस कोड रियल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहूंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा। ए स्टूडेंट है, कंपोनेंट, ठीक है, फंक्शन है, और एप जेएस में मैंने इंपोर्ट करवाया है कंपोनेंट। इसमें क्या हो रहा है? प्रॉप्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी है? क्योंकि हमें इनका नाम यहाँ पर ऐड करना है, अमित, रवि और नेहा का। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेम आ रहा है डेटा। हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। 3 बार कॉल करा तो 3 बार डेटा सेम आ रहा है। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन हम देखते हैं। चाइल्ड आइडेंटिटी करना होगी। अब ध्यान से सुनो। एप जेएस एक्स है जो ए पेरेंट है, क्योंकि स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल कर रहा है। स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, तो एप जेएस क्या हुआ? एप जेएस क्या हुआ? पेरेंट। पेरेंट कंपोनेंट। और स्टूडेंट चाइल्ड हुआ। ये आप ऐप के अंदर यूज हो रहा है। ये ऐप के अंदर यूज हो रहा है। रूल याद रखो, जो कॉल कर रहा है वो पेरेंट होगा। कौन कॉल कर रहा है स्टूडेंट को? ऐप जेएस, तो ये पेरेंट होगा। ठीक है, और जो कॉल होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। जो कॉल होता है, ये कॉल हो रहा है स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड। ठीक है, रूल याद रखना, जो कॉल करता है पेरेंट कहलाता है, और जो कॉल होता है उसे चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे आउटपुट हमें दिख रहा है, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। नोटबुक सेम है, नोटबुक सेम है नोटबुक सेम है, लेकिन नाम भी सेम है। नोटबुक सेम है तो नाम भी सेम है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मुझे चाहिए हेलो अमित, यहाँ पर हेलो अमित, हेलो रवि, हेलो नेहा, तो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा कहाँ से आएगा? पेरेंट से। कहाँ से आएगा? पेरेंट से। पेरेंट से कॉल करना पड़ेगा, पेरेंट से। ठीक है, सोचो सोचो। सोचो एक टिफिन बॉक्स है, कंपोनेंट।
क्या है, कंपोनेंट। और जो खाना है डेटा है। ये टिफिन बॉक्स है तो कंपोनेंट, और जो खाना है वो क्या है, डेटा। और माँ क्या है, पेरेंट। और जो बच्चा है वो क्या है, चाइल्ड। तो माँ डिसाइड करती है कि आज टिफिन में क्या जाएगा। कौन डिसाइड करता है, माँ। तो माँ क्या है, पेरेंट। ठीक है, जो डिसीजन लेता है कि टिफिन में क्या जाएगा। ठीक है, स्टोरी क्लियर। अब पेरेंट बोलेगा हर स्टूडेंट को उसका नाम दे दो। अब यहां पर देखते हैं, हर पेरेंट बोलेगा कि हर स्टूडेंट का नाम दे दो। ठीक है, तो अब कैसे देंगे समझते हैं। ठीक है, देखते हैं अब कैसे देंगे। पेरेंट को लिखेंगे नेम इज इक्वल टू अमित। ठीक है, सेम यहां पर लिखेंगे। चलो लिख देता हूं यहाँ, नेम इज इक्वल टू रवि। नेम इज इक्वल टू नेहा। अब ध्यान से सुनो। अब रिएक्ट ए देखता है कि स्टूडेंट नेम अमित। ठीक है, ये रिएक्ट के इंटरनली करता है वर्क। अब स्टूडेंट नेम, अब इसमें क्या होगा, स्टूडेंट नेम में अमित कॉल होगा। स्टूडेंट नेम में अमित कॉल होगा, मतलब पेरेंट ने डेटा पैक करके चाइल्ड को भेज दिया है। ठीक है, पेरेंट ने पैक करके डेटा चाइल्ड को भेज दिया है और डेटा रिसीव कौन करेगा, चाइल्ड साइड। अब चाइल्ड बोलेगा मुझे जो मिला है मैं वही यूज करूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखते हैं। स्टूडेंट प्रॉप्स रिटर्न हेलो, और यहां पर क्या करेंगे हम, हेलो हटा देते हैं। क्या होगा, यहाँ पर प्रॉप्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, आ गया। तो यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्ट्रक्चर होता क्या है, प्रॉप्स इजिकल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम और अमित। क्या होता है यहाँ पर, प्रॉप्स इजिकल टू नेम अमित। इसलिए हम लिखते हैं कि प्रॉप्स डॉट नेम, इसलिए हम लिखते हैं प्रॉप्स डॉट नेम। ब्राउजर पे देखो, स्टूडेंट अमित, स्टूडेंट रवि और स्टूडेंट नेहा। क्लियर है, आया समझ में। कंपोनेंट सेम डेटा अलग लेकिन आउटपुट अलग अलग। कंपोनेंट सेम है, कंपोनेंट सेम है लेकिन आउटपुट अलग अलग है, आउटपुट अलग अलग है। ठीक है, अब फ्लो ध्यान से समझो, फ्लो समझते हैं। ऐप क्या हुआ,
अब फ्लो समझते हैं। एप रेंडर होता है, ठीक है, पहले स्टेप। दूसरी बार क्या होता है, एप ने स्टूडेंट को कॉल किया। तीसरा स्टेप क्या है, ऐप ने डेटा दिया, नेम। और फोर्थ स्टेप क्या है, रिएक्ट ने डेटा को प्रॉप्स में डाला। और 5 स्टेप क्या है, स्टूडेंट ने प्रॉप्स डॉट नेम को रीड करा, मतलब पढ़ा, ठीक है, और यूआई अपडेट हो गया, यूआई अपडेट हो गया। क्या क्या स्टेप हुई, ऐप रेंडर हुआ, ठीक है, ऐप ने स्टूडेंट को कॉल किया, जो ऐप है पेरेंट स्टूडेंट को कॉल किया चाइल्ड को, ऐप ने डेटा दिया नेम, और रिएक्ट ने डेटा को प्रॉप्स में डाला, ठीक है, और स्टूडेंट ने प्रॉप्स डॉट नेम पढ़ा और यूआई अपडेट हो गया। एक लाइन में समझे इसको, कंपोनेंट प्लेट है, जैसे कंपोनेंट प्लेट है, और प्रॉप्स क्या है, सब्जी, और जो कर्ली ब्रेसेस है वो गेट है, मतलब गेट खोलो, गेट ओपन करो, डेटा अंदर लो, डेटा अंदर गया, ठीक है। अब स्टूडेंट का सिर्फ नाम नहीं, एज भी होती है, स्टूडेंट का नाम नहीं, अब एज भी इसको अब देखते हैं, एज देख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एज देते हैं, एज इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डालेंगे 20, ठीक है, एज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डालेंगे 22, यहीं पर एज इज इक्वल टू हम डालेंगे 25, ठीक है। अब एज दे दी, अब स्टूडेंट कॉल करते हैं, इसको नेम दे दो, इसको नेम क्या बोलते हैं, नेम, ठीक है, इसको भी यहाँ टेक दे दो, ठीक है। एज प्रॉप्स के अंदर डॉट एज, ये आ गया, यही है, समझ गए कैसे एज को अपन ने ये करा है। लेकिन एक गलती ये मत करना कि डायरेक्ट आप दे रहे हो कि प्रॉप्स डॉट नेम इज इक्वल टू राहुल या कुछ भी नाम एक्सेट्रा, क्योंकि डेटा पेरेंट का होता है, माँ ने जो दिया है उसमें
बेटा एडिट नहीं करना, एडिट नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है कि इजिकल टू लगा के, डबल ब्रैकेट लगा के आप नाम लिख रहे हो कुछ भी रैंडम। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं देना है। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। और अच्छे से समझते हैं। और एक फ्लो में आपको समझाता हूँ सिंपल तरीके से और इससे बेटर तरीके से। ठीक है, क्या होता है कि पेरेंट बनाता है डेटा। क्या बनाता है? डेटा। और प्रॉप्स में पैक होता है, प्रॉप्स में पैक होता है। ठीक है, और चाइल्ड रिसीव करता है, जो बच्चा होता है वो रिसीव करता है। और यूआई रेंडर हो जाती है। समझ गए? यूआई रेंडर हो जाती है। तो सेम कंपोनेंट से अलग अलग डेटा दिखाना हो तो क्या यूज करते हैं? प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स मीन्स होता क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉप्स होता क्या है? प्रॉपर्टी। मतलब रिएक्ट, प्रॉप्स रिएक्ट में पेरेंट से चाइल्ड जाने वाला इनम्यूटेबल ओनली रेट डेटा होता है। प्रॉप्स को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। रिएक्ट का वो डिब्बा है जिसमें पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजता है। पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड को डेटा भेजता है। प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड जाने वाला डेटा। प्रॉप्स इनम्यूटेबल, इनम्यूटेबल होता है। अब इनम्यूटेबल क्या होता है? मतलब बदला नहीं जा सकता, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट में चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉप्स डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर राहुल या फिर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं चाइल्ड में। ठीक है, अगर आप ये कंसेप्ट समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें।